नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल BX एजुकेशन में। दोस्तों, आज हम आपको महाभारत के एक ऐसे पात्र के बारे में बताएंगे जिसे महाभारत का खलनायक कहा जाता है। महाभारत का युद्ध करवाने में इसकी अहम भूमिका रही। अगर यह खलनायक नहीं होता तो शायद ही महाभारत का युद्ध होता या नहीं। इसने अपनी कूटनीति से कौरवों और पांडवों को युद्ध स्थल पर लाकर खड़ा कर दिया। तो चलिए दोस्तों, बिना देरी किए उस खलनायक का नाम बताते हैं। दोस्तों, उसका नाम सुनने से पहले प्लीज चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो प्लीज अवश्य कर दीजिएगा। दोस्तों, उस खलनायक का नाम है मामा शकुनी। महाभारत का युद्ध होने में शकुनी मामा की अहम भूमिका मानी जाती है। शकुनी मामा को लोग दुष्ट, कुटिल और धूर्त मानते हैं क्योंकि उन्होंने हर बार दुर्योधन को गलत राह बताई, जिस कारण महाभारत का युद्ध हुआ। दोस्तों, आज हम आपको शकुनी मामा के दो ऐसे रहस्य के बारे में बताएंगे जिसे शायद ही आप जानते हो। शकुनी मामा के जुए का पहला रहस्य यह है कि शकुनी मामा जुआ खेलने में पारंगत थे। वो जब भी जुआ खेलते थे तो उसमें उनकी जीत निश्चित होती थी। शकुनी मामा अपने कुटिल चालों से सबको पराजित कर देता था। शकुनी चौरस में माहिर खिलाड़ी थे। पौराणिक समय में जुए ताश के पत्तों में नहीं बल्कि चौरस से खेला जाता था, जो कि लूडो की गोटी के समान हुआ करता था। शकुनी इस खेल में बहुत माहिर था। वह जब जब जुआ खेलता था उसकी जीत ही होती थी। इसका कारण यह था कि शकुनी के पासे हमेशा शकुनी की ही बात सुनते थे। पासे में शकुनी जैसा अंक चाहता था, पासा वैसा ही अंक सामने रख देता था। शकुनी के पासे हमेशा उसकी बात मानते थे। इसका कारण यह था कि शकुनी के पासे उसके मृत पिता की रीढ़ की हड्डी से बने हुए थे और इस कारण पासे में उसके पिता की आत्मा बसी थी। कहा जाता है कि शकुनी के पिता ने मरने से पहले शकुनी से कहा था कि मेरी मृत्यु के बाद तुम मेरी हड्डियों से पासा बना लेना। मेरी हड्डियों से बने पासे हमेशा तुम्हारी बात मानेंगे और जीवन में तुम्हें जुए में कोई हरा नहीं सकेगा। इसलिए शकुनी अगर पासे को 6 कहता तो पासे में 6 अंक ही आता। हालांकि शकुनी के पासे का रहस्य और बदले की भावना की कहानी का वर्णन शकुनी के पासे उसकी बात इसलिए भी मानते थे क्योंकि शकुनी मायाजाल और सम्मोहन से पासे को अपने पक्ष में कर लेता था। शकुनी मामा का दूसरा रहस्य था कि वह लंगड़ाकर क्यों चलता था। चलिए इसके बारे में जानते हैं। एक समय की बात है कि जब भीष्म पितामह धृतराष्ट्र को लेकर राजा सुबल की पुत्री गांधारी से विवाह का रिश्ता लेकर गए, तब राजा सुबल ने यह रिश्ता स्वीकार कर लिया और गांधारी और धृतराष्ट्र का विवाह संपन्न हो गया। कुछ समय पश्चात धृतराष्ट्र और उसके भाई पांडु को पता नहीं कहीं से यह जानकारी लगी कि गांधारी का यह दूसरा विवाह है। पहले वह विधवा थी। धृतराष्ट्र ने इसका प्रतिशोध लेने के लिए गांधार राज्य पर हमला कर सुबल और उसके सभी कुटुंब को बंदी बनाकर अपने कारागार में बंद कर दिया और उन्हें एक दिन का खाना केवल एक मुट्ठी अनाज ही दिया जाता, जो कि एक व्यक्ति के लिए भी पूरा न था। हाँ, मगर उस एक मुट्ठी अनाज से किसी एक व्यक्ति की जान जरूर बच सकती थी। अब राजा सुबल ने ये तय किया कि जो एक दिन का अनाज आ रहा है उसे किसी एक व्यक्ति को ही खाने को दिया जाएगा, ताकि उसके वंश से कोई एक तो जीवित बच सके। मगर वो इस अनाज को देने के लिए किसे चुने। इसके लिए राजा सुबल ने बंदीगृह में मौजूद उसके पूरे परिवार को एक कार्य सौंपा। राजा सुबल ने अपने परिवार को एक हड्डी दी और एक धागा दिया और एक एक कर सभी को बोला कि इस धागे को बिना छुए एक छोर से दूसरे छोर तक लेकर जाओ। इस कार्य में सभी विफल रहे, मगर शकुनी ने ये कर दिखाया। शकुनी ने अपने आंखों के सामने अपने भाइयों पिता को मरते देखा था।
शकुनी के मन में धृतराष्ट्र के प्रति गहरी बदले की भावना थी। बोलने और व्यवहार में चतुर शकुनी अपनी चालाकी से बाद में जेल से छूट गया। मृत्यु से पहले राजा सुबल ने धृतराष्ट्र से शकुनी को छोड़ने की विनती की, जिसको धृतराष्ट्र ने मान लिया। राजमहल की चकाचौंध में शकुनी अपना प्रतिशोध ना भूल जाए, इसलिए सभी ने मिलकर उसका एक पैर तोड़ दिया, जिससे वह अपने परिवार के अपमान की बात याद रखे। तब से शकुनी लंगड़ाकर चलने लगा। दोस्तों, यह कहानी आपको कैसी लगी? अगर अच्छी लगी होगी तो प्लीज चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो प्लीज अवश्य कर दीजिएगा। हम आपके लिए इसी प्रकार के वीडियो लाते रहेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।